तुम वहां क्यों खड़ी हो? क्या हूं? मुझे एसीपी रणवीर सिंह रंधावा चाहिए। मेरी बात समझ में आई? पता लगा वो कहाँ है। चाहिए मतलब चाहिए। मैं जमीन आसमान एक करना पड़ेगा वो, लेकिन आई नहीं तब मैं। ओके डू इट। अनिका, अनिका तुम, इसको तो फीवर है। तुम रुको, मैं आता हूँ। ओ मैं माता, मेरा सर फिर से फटा जा रहा है। शिवाय, अनिका को होश आया? नहीं, अभी नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? अनिका के लिए दवाइयां ढूंढ रहा हूँ। मैं भी दवाइयां ही ढूंढ रही थी अपने लिए। आज वही मनूस था ना? कहाँ प्रिंकू की डोली उठने वाली थी और कहाँ गोली चल गई। शिवाय, देखना मुझे बुखार तो नहीं, थोड़ी हरारत सी हो रही है। शक्ति जी तो इतना थक गए थे, कमरे में आते ही सो गए। तू देख मुझे बुखार हुआ। माँ, एक मिनट, अनिका को दवाई देनी है। साहिल, साहिल कब आया तू? पहलवान लेकर आया। मेरी अनिका दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अनिका दीदी को कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस।
Pinky, promise. कुछ नहीं होगा। अनिका दीदी को कुछ नहीं होगा, ओके? वो ना छोटी सी गोली ना यहाँ से कंधे से ऐसे गई और डॉक्टर ने कह दिया कि दीदी डेंजर से बाहर है। हाँ, थोड़ा सा बुखार है। बुखार तो हम सबको होता है ना। तुझे बुखार हुआ है, मुझे बुखार हुआ है, दीदी को बुखार है, ठीक हो जाएगी। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं और रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? कोई नहीं रोएगा। मैं कहाँ रो रहा हूँ, तू तो आप रहे। मैं नहीं, वो तुझे देख कर ना वो आंखों में कुछ चला गया लगता है। मैं रो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी मेरी अनिका दीदी को कुछ भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जी को भी पता है छोटे से साहिल के पास सिर्फ और सिर्फ अनिका दीदी ही है। तो फिर वो अनिका दीदी को मुझसे कैसे छीन सकते हैं? किसने कहा? किसने कहा साहिल के पास सिर्फ अनिका दीदी है? मैं हूं ना। पूरा पूरा का पूरा परिवार सब तेरे साथ है। साहिल तुम और अनिका ना मेरी फैमिली हो, ओके? और मैंने तुझसे वादा किया था ना, मेरे होते हुए अनिका दीदी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ओ मैं माता अपनी माँ की बात तक नहीं सुनी और अनिका के भाई के साथ सारे दुख सुख बांट रहा है। तू अपनी माँ को भूलता जा रहा है शिवाय। थैंक्स। अनिका भाभी को जब गोली लगी, शिवाय भैया का चेहरा देखने वाला था। I mean, ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। और आपने खुद देखा कि वो डॉक्टर्स के साथ कितने एग्रेसिव थे। आई नो रूडी, बट अगर घर का कोई भी मेंबर होता ना तब भी शिवाय वही करता। ऊपर सरप्राइजिंग ये था कि उन्होंने अनिका भाभी के लिए ऐसा किया। वो जितना हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतनी अनिका भाभी भी। सरप्राइजिंग ये है कि ये बात हम सब जानते हैं शिवाय के। यार मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इनके प्यार की ट्रेन को ना धक्के की जरूरत है। एक बार शुरू हो गया ना, रुकेगा नहीं। पर कम वक्त शुरू करने के लिए धक्के बहुत लगाने पड़ेंगे। तो तेरे मसल्स कब कमाएंगे? मसल्स तो ठीक है, पर भैया उस ट्रेन में नहीं बैठना चाहते। देखो आप जानते, मैं जानता कि वो भाभी से कितना प्यार करता है, पर कम वक्त एक कंजी आंख वाला बंदा मानने को तैयार नहीं है यार। कैसे मानेगा? जब भी शिवाय अनिका की तरफ कदम बढ़ाता है तब नाम, खून, खानदान बीच में आ जाता है। एंड यू नो, शिवाय ने मुझे खुद कहा था कि उसके दिल में अनिका के लिए दोस्ती है, केयर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर एंड द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन नहीं है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अनिका के पास नाम, खून, खानदान ये नहीं है और वो उसके आगे देख ही नहीं सकता। लेकिन रूडी की फिलॉसफी ये कहती है, एक बार मोहब्बत हो जाए ना तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर प्रॉब्लम है एक कि वो शिवाय सिंह ओबरॉय है जो खुद को और अपनी सोच को बदलना चाहता ही नहीं है। भैया की सोच भी बदलेगी और भैया भी बदलेंगे। बिल्लू को मोहब्बत होगी, बिल्लू लवर बॉय बनेगा, बिल्लू का दिल धड़केगा। और आप देखना, हमारे बागड़ बिल्ले बिल्लू के गले में अगर कोई घंटी बांधेगी ना तो अनिका भाभी बांधेगी। Let's hope.
अनिका क्या कर रही हो? क्या जरूरत है उठने की? आराम से लेटा नहीं जाता तुमसे? कम शिवाय मैं लेट लेट के थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है बैठने का। तुम मुझसे बोल सकती थी ना, हर बार सुपर वुमन बनना जरूरी है क्या? तुम जानती हो ना, गोली थैंक गॉड छू कर निकली है, नहीं तो तुमने पूरा प्लान बना लिया था सीधा। आराम से, आराम से। ओके, ठीक हो? क्या जरूरत है बीच में आने की? हाँ, गुस्सा है या दर्द? तुम ना, तुम पानी पियो। बहुत बात करती हो, पानी पियो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? आप ठीक हैं? गोली तुम्हें लगी आने का? क्यों परेशान आप हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अपसेट तुमसे। क्या जरूरत थी बीच में आने की, गोली खाने की? हाँ, क्या जरूरत थी बीच में आने की, गोली खाने की? हाँ, आप भूल गए? आपने भी तो खाई थी। मेरे लिए तो आप मुझे कॉपी करो। अनिका, तुम्हारी जान जा सकती थी, यू रियलाइज? जान जा सकती थी। गोली आपको लगती है, मुझे जान तो मेरी ही जाती। तुम्हें गोली लगी है, you should just rest. निकालो, just rest, okay? ये किसके लिए? ये इसलिए क्योंकि आप ना इस समय एकदम बिल्लू जी बन गए। मतलब क्या है तुम्हारा? बिल्लू जी बन गए? हाँ, मेरा मतलब ये है कि मैं जब भी कोई खिड़की तोड़ लाजवाब बात कर देती हूँ ना, मेरा मतलब है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आप ना अपनी शिवाय से मुगरों की तड़ी छोड़ के ना एकदम क्यूट वाले बिल्लू जी बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। I don't get it. लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। What do you mean? मेरा मतलब ये है कि मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप तड़ीबाज है ना। उन दवाइयों का असर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया इसके दिमाग में। वैसे आपकी तड़ी चाहे आपको कितना भी रोके, लेकिन आपकी जो कंजी आंखें हैं ना, सब बोल देती हैं। Can we just come to the point? बात को जलेबी बनाने की जगह तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती? तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोलना चाहता हूँ? जलेबी? अच्छा बता दो। हाँ।
मेरे भेजे में यह बात एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि तूने शिवाय पे गोली चलाई। कैसा कर सकती रहे ऐसा तू? काश काश तूने ऐसा किया होता। पर मां, वो शिवाय है, शिवाय। हाँ तो जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तू इतना क्यों हमदर्द बन रहा है? क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। I'm bad, not very bad. तू जिसकी पैरवी कर रहा है ना माही, उसने तेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है तू सोच भी नहीं सकता। कितना अच्छा प्लान बनाया था कि तू शिवाय बनकर वहां जाएगा और पूरा का पूरा ओबरॉय एम्पायर हमारा हो जाएगा। इतना अच्छा प्लान था उन ओबरॉय से बदला लेने का, पर उस अनिका की बच्ची ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ, तू समझ नहीं रही है। वो अनिका नहीं आती ना तो सारा पहलवान आता, नहीं तो वो बड़े लंबे बाल की दुकान, नहीं तो मम्मी बड़े मम्मी दादी, साला कितना लोग है उस 100 करोड़ के खोली में ना, सबका सब साला शिवाय पे जान देता है, जान। वो आदमी जैसा है साला, पूरे खोली का ना वो क्या 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 कहते हैं उसको रे, नींव। वो साला शिवाय ना उस खोली का नींव है, नींव। देख रही हूँ तो उन ओबरॉयज के कुछ ज्यादा ही गुणगान गा रहा है। मैं वहां इतने दिन रुका ना मां, लोगों के साथ रहकर ना मेरे को समझ में आया कि फैमिली क्या है, साला अपनापन क्या है, प्यार क्या होता है। हाँ शिवाय, क्या हुआ दिखाइए मुझे। माता, ये कैसे हुआ? कौन कौन? अरे क्या हुआ? एक सेकंड, आप लोग ऐसे रिएक्ट करे जैसे मेरी उंगली नहीं मेरी गर्दन कट गई। चुप कर, कुछ भी बोलते हैं। मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए की बात कर रहे हैं। संभाल के। जरा सी उंगली करने पे इन लोगों का साला गंगा राम हो गया। इतना प्यार करते हैं लोग जी आंख से। सच मां, उस फैमिली में ना साला सॉलिड जी प्यार है। जहां पैसा होता है वहां प्यार आ ही जाता है। सारे रिश्ते मतलब के हैं। ये मतलब ही है जो फैमिली को जोड़ कर रखता है। नहीं मां, फैमिली मतलब से नहीं, प्यार से बनती है, प्यार से। इसलिए तेरी और मेरी फैमिली कभी बनी नहीं पाई सर। नहीं हुआ यार। वाह, 10 दिन ओबरॉयज के बीच में क्या रहकर आया, तुझे अपने घर परिवार में कमियां नजर आने लगी। इधर देख, अगर कमी किसी में है ना तो वो तुझ में है मेरे बेटे, तुझ में। तेरी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। रणवीर की नौकरी पर बनाई है और मेरी हालत तो तू देख ही रहा है ना? ऊपर से अपना ये मनहूस चेहरा लेकर तू फिर यहाँ पर आ गया। अगर तुझे ढूंढते हुए वो लोग यहाँ पर आ गए ना तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझा तू? इसलिए दया कर हम पर और जा यहाँ से, समझा? समझा कि नहीं? कहाँ जाएगा मां मैं? भाड़ में जा, जहाँ जाना है वहां जा। मनहूस शक्ल मेरे सामने से लेकर जा। तुझे पता नहीं है, जब भी तेरी ये मनुष्य शक्ल देखती हो ना, मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल याद आती है। कैसी बात कर रही है मां? माँ? मर गई तेरी माँ, समझा? मर गई तेरी माँ। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, जा यहाँ से। मैंने कहा जा यहाँ से माही, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी है।
तो जलेबी बनाने की जगह तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती? तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोलना? जलेबी? अच्छा बता दूं? मैं इसे कभी क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताना है ना जो आप बोलना चाहते हैं। स्पीच है क्या जो खड़े होके देनी है? अब मैं बोलूं? आप मुझसे कहना चाहते हैं कि आप बीच में मत टोके ना हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो। आप मुझसे कहना चाहते हैं कि आगे बोलोगी? फिर टोका आपने। ओके। चुप। आप मुझसे कहना चाहते हैं कि अनिका तुम इतनी खिड़की तोड़ खूबसूरत हो थोक के भाव में। नहीं एक मिनट, व्हाट्स थोक के भाव? फिर बोले ना आप बीच में, फिर बोले। जब से तुम मेरी बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी में रंग भर गए हैं। जैसे मेरी कंजी आंखों में रंग है एकदम वैसे। जैसे तुम मेरे सामने आती हो ना, मेरी धड़कनें एकदम तेज हो जाती है, जैसे कुत्ता मेरी धड़कनों के पीछे पड़ गया। मुझे दिखाई ना दो ना तो मेरी सांसें ऐसे रुकने लगती हैं। तुम्हें देख ना लूं, तुमसे बात ना कर लूं तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। मेरे दिल में तुमने ना एकदम रायता फैला दिया है, रायता फैला दिया है और मुझे इश्कबाज बना दिया। इश्कबाज। रियली? तुम्हें लगता है मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा फील करता हूँ? लगता नहीं है, ऐसा ही है। वो क्या है आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मुझे देखते हैं तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। चलता है। नर्वस? मैं क्यों नर्वस? तभी तो आप एकदम ऐसे सो से ऐसे क्यूट वाले You know what? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये दवाइयाँ खाने से ना तुम्हारा सर थोड़ा सा खराब हो गया। तुम स्लो हो गई हो, तुम फास्ट हो गई हो। कुछ तो हुआ है तुम्हें, क्योंकि ये सब जो तुमने कहा ना वो मैं बिल्कुल नहीं। ओके that is so not me. Okay, just so not me. Don't distract me. It's not me. Okay, that is totally out of character. That is not me. मुझे पता था आप मानेंगे कैसे, क्योंकि आप में तो तड़ी ऐसे कूट कूट के भरी है, तड़ी बास ऐसे से पता था। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं इश्कबाज बन गया? फिलहाल तो आप बिल्लू जी से ऐसे बन गए। मेरी कंजी आंखें तुम्हें सब कह देते हैं। हाँ, सब कह देती हैं। सब दिख रहा है, सब। इसका मतलब तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, क्योंकि तुम्हें वो दिखाई दे रहा है जो मेरी आंखों में है ही नहीं। मुझे वही दिख रहा है जो है, बस यही क्या बोलना नहीं चाहते। बोलूंगा भी नहीं। आप बोलेंगे, जरूर बोलेंगे।
घंटी बज गई। हाँ। फोन की घंटी बज गई। हाँ हाँ, घंटी बजी है। ग्रेट, मैं आ रहा हूं। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। तब तक तुम आराम करना, ओके? और हाँ, एक बात और, साहिल वापस आ गया। मैंने उसे आराम करने कहा है, सुबह तुमसे मिलेगा। लेकिन शिवाय कहाँ जा रहा है? कुछ काम है, लेकिन तुम गुड गर्ल की तरह अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, ओके? ओके, लेकिन एक शर्त पर। जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो आप सामने होने चाहिए। शिवाय, सो जाओ अनिका। Come on. माँ, माँ, तूने शिवाय को मारने के लिए गुंडा लोग भेजा है क्या? तूने गुंडा लोग भेजा है क्या? मैं तेरे को मना किया था ना। अरे मैंने भी तो मना किया था ना तुझे अपनी शक्ल ना दिखाने को। देख, तू ऐसा नहीं कर सकती, ओके? तू उसका गंगा आराम नहीं कर सकती, नहीं। अच्छा, अब तू बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुझे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, जब मुझे फर्क नहीं पड़ता है तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बोल। क्योंकि वो मेरा तेरा क्या तेरा बोल, क्या तेरा? मैं तेरे को ऐसा नहीं करने देगा। मैं शिवाय को मरने नहीं देगा। क्या हुआ पिंकी? रो क्यों रही है पुत्र? पुत्र कुछ बताएगी भी? हुआ क्या है? रो क्यों रही है? रो कैसे नहीं मम्मी जी, एक लौता बेटा है मेरा और कुछ दिनों से मुझसे बहुत दूर चला गया। उसे जैसे मेरी वैल्यूज ही नहीं रही। पता है मम्मी जी, बचपन से मेरे शिवाय के लिए उसके ओम रूह सबसे ज्यादा स्पेशल था, फिर ओबरॉय फैमिली और फिर मैं फिर भी बहुत खुश थी। रिलीफ था मुझे कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान तो रखता है, मेरे बिना बोले मेरी हर बात पूरी करता। छोटा सा था, मैं रूठती थी तो भागा भागा आता था, मॉम्स डोंट बी सैड। लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया मम्मी जी। मैं अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, अनिका को अपनाने की भी कोशिश की, पर समझ नहीं आता। ये ख्याल मन में आता है कि जब से अनिका उसकी जिंदगी में आई है मेरा शिवाय मुझसे अलग हो गया। डोंट फिट मुंह, तो इसी वास्ते रो रही थी, पागल कहीं की।
वो तेरे मन का वहम है। और तू ये क्यों भूल रही है कि अनिका बिल्लू की बीवी है? जाहिर है उसको फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? हाँ? बीवी आती है तो बच्चे माँ को भूल जाते हैं, उनकी कदर नहीं करते। मुझे बुखार है मम्मी जी, और मैंने ही शिवाय को बताया, पर उसे कोई चिंता ही नहीं हुई। अनिका के लिए मेडिसिन उठाई और चलता बना। मैं खड़ी की खड़ी वहीं देखती रही कि लौटेगा, पर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने। जिस अनिका की वजह से तुम्हें इतना साड़ा हो रहा है ना, उसी अनिका की वजह से आज तेरा पुत्र जिंदा है। याद रख पुत्र, अनिका ने बिल्लू को बचाने के लिए खुद गोली खाई है। गोली तो मैं भी खा सकती हूँ मम्मी जी, अपने बच्चे के लिए जान दे सकती हूँ मैं। पर जिस बच्चे को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर वही मुझे इग्नोर करेगा तो अच्छा तो नहीं लगता ना मम्मी जी। अच्छा नहीं लगता। क्या करूं मैं मम्मी जी, कैसे रोकूं अपनी फीलिंग्स को? रणवीर, कहाँ है तू? पीठ पीछे गोली चलाना ना मर्दों का काम है। हिम्मत है तो सामने आ। रणवीर कहाँ है? अभी बताते हैं।